साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कॉन्सेप्ट में। साथियों आज की प्रमुख खबरों के ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली खबर ये है कि 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया और इस अब तक जो है 2 लाख प्लस स्टार्टअप जो है पंजीकृत हो चुके हैं और इसके अतिरिक्त साथियों 20 लाख से ज्यादा लोगों को इस स्टार्टअप के जरिए जो रोजगार मिला है। इसमें टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में 45% जो है लोगों की भागीदारी रही है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस पे जो है भारत मंडपम में इसका संबोधन भी किया गया। और इसके अलावा साथियों एक जो स्टार्टअप है उस इनोवेशन स्पॉटलाइट के द्वारा जो है एआई पावर्ड एक वॉच जो है विकसित किया गया है, जो दुनिया का पहला एआई पावर्ड वॉच है और इसमें इसको टॉकिंग स्मार्ट वॉच है। इससे जो है जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनको मदद मिलेगी। इसके अलावा साथियों जो है शासन सुरक्षा और अर्थव्यवस्था पे थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। साइबर सुरक्षा में सिम कार्ड के लिए जो है नियम सख्त कर दिए गए हैं। इसमें बैंकों और टेलीकॉम कंपनियों की भी जिम्मेदारी तय की गई है और जिससे कि जो डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही थी इस पे जो है लगाम लग सके। इसके अतिरिक्त साथियों जो है ऑपरेशन सिंदूर में सेना के प्रमुख द्वारा सीमा पे उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 49 सैन्य इकाइयों को जो है यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिकल के द्वारा जो है बेरोजगारी का आंकड़ा जारी किया गया है, जो पिछले माह 2.7 से बढ़कर 4.8% हो गया है। साथियों राज्यों के समाचार के ऊपर थोड़ी सी जान लेते हैं। अभी बीएमसी का चुनाव का 16 जनवरी का जो है उसका परिणाम घोषित किया गया और उसमें जो है भाजपा गठबंधन जो महायुति है उसको बहुमत मिला है। इसके अतिरिक्त साथियों जो है गुवाहाटी में पीएम नरेंद्र मोदी जी का दौरा था और इसमें 10,000 कलाकारों ने किया जो है बागुरुम्बा नृत्य जो है ये चर्चा में रहा। और टेक्सटाइल और अपैरल पॉलिसी 2025 लागू कर दिया गया। राजस्थान में साथियों स्कूल चलो अभियान की शुरुआत, नर्सरी में दाखिले की सूची जारी कर दी गई है। इसके अतिरिक्त साथियों जो राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसमें डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं, वो बार बार दावा करते रहे कि भारत पाक का उन्होंने युद्ध रुकवा दिया है, रुकवाया था और उन्होंने अभी फिर दावा किया है कि उन्होंने भारत पाक का युद्ध रुकवाकर 1 करोड़ लोगों की जो है जानें बचाई जो है। और ग्रीनलैंड पर अभी भी उनका दावा जो है लगातार जारी दावा किया जाना लगातार उनके द्वारा जो है किया जा रहा है। ग्रीनलैंड के खरीद पर जो है कई देश जो है उसका विरोध भी करे, इधर ग्रीनलैंड भी जो है उसका विरोध कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पेरिस एग्रीमेंट में जो है एनुअल जो टेम्परेचर राइज था वो 1.5% से नहीं ज्यादा बढ़ने देना है। शायद कई देश जो उसमें देश पार्टिसिपेट किए थे उनकी प्रतिबद्धता थी कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है तापमान नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस लगातार इस तीसरे वर्ष भी जो है 1.5 डिग्री तापमान जो है से ज्यादा बढ़ गया है। और ईरान ने अपना एयर स्पेस जो है बंद कर दिया है और भारत ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दिया गया है। और साथियों जो है इसके अलावा साथियों जो इसरो है वो 2026 में 100 सैटेलाइट लॉन्च करने का लक्ष्य रखा हुआ है कि इस 2026 में जो है इसरो के द्वारा जो 100 सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। और लाइडर जैसे राडार होता है या सोनार होता है वैसे ही लाइडर टेक्नोलॉजी है। इसके माध्यम से 10,000 साल पुरानी सभ्यता और शहरों को खोजा जा सकता है साथियों। अभी ये रिसर्च में आया है। और मेडिकल ब्रेक थ्रू में एक ये आया है कि डीऑक्सीराइबोस के द्वारा शुगर जेल से बालों को झड़ने का इलाज जो है इससे संभव है। इसके अलावा साथियों हम खेल जगत पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वुमेन प्रीमियर लीग में आरसीबी की हैट्रिक हो गई है और गुजरात जायंट्स को उन्होंने 32 रनों से हराकर पॉइंट टेबल में टॉप पर है जो है। राधा यादव को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। और अंडर 19 जो वर्ल्ड कप है उसमें भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। और विराट कोहली ने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जो है उन्हें दिसंबर महीने में चुना गया है साथियों। और बैडमिंटन में इंडिया ओपन लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं लक्ष्य सेन जो है। और हॉकी में जेएसडब्ल्यू सुरमा की जीत और हरमनप्रीत सिंह के गोल से हुई जो है। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख दिवसों पर बात कर लेते हैं। 15 जनवरी को सेना दिवस, पोंगल और मकर संक्रांति मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में मनाया जाता है इसको। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस
25 जनवरी को मतदाता दिवस और पर्यटन दिवस दोनों मनाया जाता है, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद साथियों। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्कार साथियों।